नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और G20 का यह विशेष बुलेटिन आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। आपको बता दें कि G20 की शुरुआत में अभी 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे के बाद सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी होंगी, क्योंकि विश्व की 20 आर्थिक महाशक्तियां एक साथ इकट्ठी भारत के मंच पर होंगी। ये वो 20 देश हैं जो विश्व की आर्थिक गतिविधियों में 75% पर हिस्सेदारी रखते हैं। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के ऋषि सुनक समेत विश्व के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद होंगे और सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर होंगी। अब की बार का गोल है वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, और इसी के तहत ये पूरी गतिविधियां की जा रही हैं। यानी विश्व के विकास दर की बात होगी, वो विकास दर जिसमें भारत सबसे आगे है आज के मौजूदा हालात में। सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े स्तर पर जब राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे तो सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की सुरक्षा के लिए 1,30,000 जवान तैनात हैं, जिनमें से इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, एनएसजी के कमांडो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और 50,000 जवान यहां पर दिल्ली पुलिस के तैनात किए गए हैं। दिल्ली की सुरक्षा को अभेद करने के लिए न सिर्फ आर्मी है, बल्कि हवाई नजर रखने के लिए एयरफोर्स भी तैनात है। आर्मी और एयरफोर्स के अलावा एंटी ड्रोन डिवाइसेस ऊंची बिल्डिंगों पर तैनात की गई है। इतना ही नहीं, हवा की निगरानी के लिए रफाल विमान है और एंटी ड्रोन मिसाइल या कहें कि मिसाइल भी तैनात की गई हैं, जिनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर के आसपास की बताई जा रही है। यानी सुरक्षा के नजरिए से दिल्ली पूरी तरीके से अभेद किले में बदल दी गई है। 8, 9 और 10 जिस कंट्रोल्ड एरिया में हम खड़े हैं, जहां आपको अलग अलग राष्ट्रों के झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे, इस कंट्रोल एरिया में बिना किसी जरूरत के या कहें कि अनधिकृत तौर पर सिविलियन या नागरिकों के आने की अनुमति नहीं होगी और यही सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दिखाई दे रही है। जन्माष्टमी की वजह से तो भीड़ कम है ही। अगले 4 दिन दिल्ली का यह इलाका एकदम अभेद किले में बदल दिया गया है। सबसे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। इसके अलावा एंटी ड्रोन डिवाइसेस लगाए गए हैं, कमांडोज को तैनात किया गया है और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है। 1900 से ज्यादा लग्जरी और इंपॉर्टेंट गाड़ियां मंगवाई गई हैं, जिनमें से कुछ गाड़ियां तो दुबई से आई हैं। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ टाई अप किया गया है, ताकि भारत पहुंचने वाले राष्ट्राध्यक्षों को बेहतरीन सुरक्षा दी जा सके। ये 3 दिन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस G20 ग्रुप का निर्माण आर्थिक अनिश्चितताओं के सामना करने के लिए बना था और जिसको हेड ऑफ स्टेट G20 समिट 2008 में बनाया गया, वो 2008 जब पूरे विश्व में आर्थिक अनिश्चितता थी, लीमन ब्रदर्स के क्राइसिस की वजह से अमेरिका की शेयर बाजार हिल गया था। उसके बाद G20 की जो शुरुआत हुई थी, आज कोरोना काल के बाद भी विश्व आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर हिली हुई है और इसी वजह से G20 का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। भारत की अध्यक्षता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत की अध्यक्षता में एक बड़ी बात यह भी है कि G20 की अध्यक्षता में भारत सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ये भारतीय इकोनॉमी है और ये भारत की तैयारियां हैं। एक अराइवल चार्ट आ गया है हमारे पास, आपको बताते हैं कि कौन से राष्ट्राध्यक्ष कब कब पहुंचेंगे। तो एक लंबी लिस्ट है, उसकी डिटेल में आपको बता देता हूं। अर्जेंटीना के प्रमुख हैं हिज हाइनेस एल्बर्टो फर्नांडीज हैं, वो पहुंचेंगे सुबह 6:20 पर। इसके अलावा अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधि पहुंचेंगे सुबह 11:45 पर। बांग्लादेश के प्रतिनिधि पहुंचेंगे दोपहर 12:30 बजे। यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक पहुंचेंगे 8 तारीख को 1
40 पर। जापान के फूमियो किशिदा पहुंचेंगे 8 तारीख को 2:15 बजे। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान पहुंचेंगे 4:50 पर। यानी ये वो जानकारी है जो एकदम एक्सक्लूसिव आपको दे रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंचेंगे शाम 5:45 पर। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज पहुंचेंगे 6:15 पर और जो बाइडेन पहुंचेंगे 8 तारीख को शाम को 7 बजे। इसके अलावा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचने वाले हैं, वो भी 8 तारीख को शाम 7 बजे पहुंच जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, लेकिन चीन के प्रीमियर ली केqiang आ रहे हैं और वो पहुंचेंगे शाम 7:45 पर। ब्राजील के प्रतिनिधि या कहें कि राष्ट्राध्यक्ष रात को 8:45 बजे पहुंचेंगे और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष 10:15 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा स्पेन के पेड्रो सेंटेज पहुंचेंगे 10:45 पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 तारीख को ये सब राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, लेकिन कुछ राष्ट्राध्यक्ष 9 तारीख को भी पहुंच रहे हैं। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के हैं, वो 9 तारीख को सुबह 8 बजे पहुंचेंगे, जबकि इमैनुअल मैक्रों फ्रांस की तरफ से 9 तारीख को 12:35 पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 तारीख को पहुंच रहे हैं और G20 से पहले जो बाइडेन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए ये 1-to-1 बायलैटरल मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जिल बाइडेन को कोरोना की शिकायत की खबरें आई थी, लगा था, शंकाएं हुई थी कि जो बाइडेन शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो बाइडेन अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, भारत पहुंच रहे हैं। और ये भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ होते रिश्तों की कहानी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे, जहां उनका रेड कारपेट स्वागत हुआ था और उस रेड कारपेट स्वागत पर जिल बाइडेन और जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री थी वो स्पष्ट दिखाई दी थी। और जो बाइडेन की तरफ से भी कहा गया था कि भारत इस नए युग में भारत और अमेरिका की दोस्ती का युग होगा और उसकी नई इबारत रखने के लिए जो बाइडेन खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब नेता भी पहुंचेंगे और ये कौन कौन मंत्री किन किन को रिसीव करेगा वो भी जरा हम आपको बता दें। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष को करेंगे। इटली के राष्ट्राध्यक्ष की अगुवाई सुश्री शोभा कंदरलाजे जी करेंगी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक की अगुवाई अश्विनी कुमार चौबे करेंगे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंज्यूमर अफेयर्स हैं। यानी सभी मंत्रियों को अलग अलग भूमिका दी गई है राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की। जापान के राष्ट्राध्यक्ष की स्वागत भी अश्विनी कुमार चौबे ही करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है कि उनकी ये पहली स्टेट विजिट है, इसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि सऊदी अरब के प्रिंस को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि यूएई के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष केमिस्ट्री रखते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे तो उनको रिसीव करने के लिए प्रिंस सलमान खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को रिसीव करने के लिए राजीव चंद्रशेखर पहुंचेंगे। तो ये सब मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष किस वक्त पहुंच रहे हैं, कौन कौन से मंत्री उनको रिसीव करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस को रिसीव करने जाएंगे। आपको एक बातचीत सुनाते हैं जरा।
G20 की भव्य मेजबानी के लिए भारत तैयार है। 9 और 10 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं इन तमाम मुल्कों के वो भारत में होंगे और 8 तारीख से इनका आने का भारत सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समिट के पीछे कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत है तमाम लोगों की। उसमें हमारे डिप्लोमैट्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और इस कड़ी मेहनत और मशक्कत करने वालों में एक चेहरा जो है वो G20 के स्पेशल सेक्रेटरी मुक्तेश परदेसी साहब का है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, पिछले कई महीनों से वो लोग इस समिट के लिए मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इतने बिजी स्केड्यूल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी मैं देख रही थी आप काफ़ी बिजी थे, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस जो है वो अभी भी चल रही हैं मतलब? जी, मैं अभी भारत मंडपम से ही आ रहा हूँ। बहुत सारी लास्ट मिनट में जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है, कुछ न कुछ कहीं कोई फूल की व्यवस्था कर रहा है, टेबल क्लॉथ की व्यवस्था हो रही है। लास्ट मिनट वो तो होते रहता है, बट दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, भारत मंडपम तैयार है और उसमें कई इंस्टॉलेशंस हैं। वो सब का हम लोग अभी जायजा लेके मैं खुद आ रहा हूँ। तो सर किस तरह से, क्योंकि हमने G20 जो है वो बाकी मुल्कों से 18वां ये हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट होगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि बाकी मुल्कों से अलग हो। जैसे 60 शहरों में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स किए, 200 के करीब इवेंट्स। तो ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था कि हमने बाकी मुल्कों से थोड़ा अलग करने की कोशिश की? नहीं, ये सीधा जो विजन था प्रधानमंत्री का था कि G20 की जो हमारी प्रेसिडेंसी है उसमें जन भागीदारी अप्रोच लाया जाए, इसको जनता से, आम जनता से जोड़ा जाए। आप देखेंगे तो बहुत एक बढ़िया तरीके से एक डिप्लोमेटिक इवेंट है, उसको डेली लाइफ का पार्ट बना दिया गया है। और ये तभी संभव होता जब हम उसको हर प्रदेश में ले जाते। तो उस विजन को नज़र में रखते हुए हमने सारी मीटिंगों की ऐसी व्यवस्था की कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए फाइनली दिल्ली में ये समिट आया है। तो आपने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री का विजन था कि हमने कोशिश की कि भारत का कल्चर या हमारी डाइवर्सिटी जो है वो तमाम लोगों तक, डेलीगेट्स तक पहुंचे। और क्या प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेजेस या क्या और विजन के तौर पर इस समिट के लिए आप लोगों ने काम किया या आगे के लिए कैसे इसको? एक सब्सटेंटिव तरीके से देखें तो उसमें था कि भारत को ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों का की आवाज़ को बढ़ावा देना है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कदम है। जनवरी में ही एक समिट हुआ, वर्चुअल समिट हुआ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। उसमें 125 देशों ने शिरकत की और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो ग्लोबल साउथ है, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसर्न्स, उसकी प्रायोरिटीज़ वो समझ में आई। और इसके बाद G20 की जितनी मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इवेंट्स हैं, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बल दिया गया। वहाँ से सारी प्रायोरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, रेजिलिएंट ग्रोथ की बात हो रही है। ये सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं। और G20 चूँकि विश्व के विकसित और इमर्जिंग इकोनॉमीज, उसमें 20 ही हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ की बात वहाँ तक पहुँच नहीं।